नमस्कार बच्चों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलिए, आज हमारा संडे स्पेशल की है ये। तो आप सब जानते हैं संडे स्पेशल में आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलती हैं। तो देखिए, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो वीडियो को शेयर और लाइक करें। देखिए, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, क्या कहता है। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि जो वोडाफोन और आइडिया कंपनी है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए, इसके नए अध्यक्ष हमारे कौन बने हैं, रविंदर टक्कर। अब बात करते हैं, अगर बात वोडाफोन और आइडिया की आई है तो इसका तो आपका करेक्ट आंसर तो क्या होगा, रविंदर टक्कर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वोडाफोन की। तो वोडाफोन की बात करते हैं तो थोड़ा सा वोडाफोन के बारे में हम जान लेते हैं कि, चलिए आगे बढ़ते हैं। वोडाफोन और आइडिया की स्थापना कब हुई, ये थोड़ी सी बातें आप जान लो। तो इसकी स्थापना देखो 31 अगस्त 2018 को हुई थी। मुख्यालय की बात आती है तो मुख्यालय कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र और गांधीनगर गुजरात में। बात करते हैं संस्थापक की, तो इसके संस्थापक हैं कुमार मंगलम बिरला। सीईओ कौन है, अक्षय मुंद्रा। ये कुछ थोड़ी सी बातें थी वोडाफोन को लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंगनवाड़ी में पढ़ रहे बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए अंडा और दूध योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है, फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, केरल। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, केरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक MCMD कौन बने हैं। तो कौन बने हैं अभी, तो उनका नाम क्या है, रंजीत रथ। क्या है उनका नाम, रंजीत रथ। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए अब देखिए, हमने बात की ऑयल इंडिया लिमिटेड की। किसकी बात करी हमने, ऑयल इंडिया लिमिटेड की। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा जान लो। इसकी स्थापना कब हुई थी, ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 18 फरवरी 1959। ठीक है, ये स्थापना हुई इसकी। फिर अगर बात मुख्यालय की आती है तो मुख्यालय कहाँ है, नोएडा यूपी में। ठीक है, नोएडा यूपी में है। और इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता ही है क्या होगी, जो पीछे हमने बताई दी थी। क्या, ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए DMSS पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है सत्यनारायण मुंदयूर। क्या नाम है उनका, सत्यनारायण मुंदयूर। और किस लिए दिया गया है इनको ये पुरस्कार, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए मिला है इनको पुरस्कार, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश की सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। इसका नाम आपको याद रखना है, क्या, युद्ध अभ्यास। क्या याद रखना है, युद्ध अभ्यास। ये किसको, कौन से देश के बीच शुरू किया गया है, किस देश के बीच आयोजित किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच। चलिए अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो देखिए, भारत और अमेरिका की सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है, ये बात आपको पता चल गई। अब इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी संबंध, सहयोग और अंतःक्रियाशीलता को बढ़ावा देना है। ठीक है,
अब ये आयोजित कहाँ हुआ था, उस आयोजित स्थल का नाम क्या है, उस जगह का नाम क्या है, ओली उत्तराखंड में। ठीक है, अब ये संस्करण कौन सा था, तो ये 18वां संस्करण था। तो इसके बारे में आपके लिए इतने ही पॉइंट्स थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यों और निजी विश्वविद्यालयों में मजबूत अनुसंधान और विकास व्यवस्था के लिए राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना को किसने शुरू किया, तो इसको किसने शुरू किया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, केंद्र सरकार ने। क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर, केंद्र सरकार, आपका बी ऑप्शन। क्लियर है ये चीज़। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं, तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हमारे कौन बने हैं, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सुरेश एन पटेल। कौन बने हैं, सुरेश एन पटेल। तो अब देखिए सेंट्रल विजिलेंस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं हम। तो सुरेश एन पटेल तो बने हैं, बट उन्होंने किनका स्थान लिया है वो देख लो। उन्होंने संजय कोठारी का स्थान लिया है। सुरेश एन पटेल ने इससे पहले कौन थे अगर ये पूछा जाता है तो संजय कोठारी थे। और इस पद पर इनकी नियुक्ति देखिए, मेन बात क्या है, किसने नियुक्ति की है, जो हमारी नई राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। अब द्रौपदी मुर्मू की बात आती है तो ये कौन से नंबर की हमारी राष्ट्रपति हैं, तो ये 15वें नंबर की हैं। ठीक है, चलिए अब सीवीसी की बात करते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार किसके लिए काम करती है, ये भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई, बात स्थापना की करते हैं। तो देखिए 11 फरवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय रहेगा इसका नई दिल्ली में। तो ये कुछ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। तो इन्हीं के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है, तो कितनी आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है, इसका आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, पहले आप फटाफट आंसर दीजिए। क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आपका रहेगा 10 आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हर संडे को आपको इसी तरह से करंट अफेयर की क्लास मिलती रहेगी। बाकी जो हमारे प्रैक्टिस सेट रेगुलर चल रहे हैं वो तो चलते ही रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। वॉच कंपनी नॉइस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, वॉच कंपनी नॉइस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो आपकी नई ब्रांड एम्बेसडर बताना है कौन बनी है। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। और करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, वाणी कपूर। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, वाणी कपूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, खेल का नाम ध्यान रखना है आपको और पदक का नाम याद रखना है। तो किसने जीता है, ऊंची कूद में जीता है, और कौन सा जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो आप किसने जीता है ये, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तेजस्विन शंकर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मुद्रा के रुपए में सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं, तो वो कौन सा देश है जिसने सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं, तो वो है आपका जिम्बाब्वे। कौन सा होगा, जिम्बाब्वे। कहाँ है आपका नंबर 1, ये ए ऑप्शन में रहेगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अब देखिए अब बात करते हैं हम जिम्बाब्वे की। तो जिम्बाब्वे के बारे में देख लीजिए। तो जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है आपकी, क्या राजधानी है इसकी, हरारे। राष्ट्रपति पूछा जाए एमरसन नंगावा, और प्रधानमंत्री मार्गव स्वानगिराई।
तो ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके राष्ट्रपति कौन है और प्रधानमंत्री कौन है और कैपिटल क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं इसकी मुद्रा रह गई, तो मुद्रा किसकी है, क्या है इसकी, जिम्बाब्वे, इसकी मुद्रा है डॉलर। क्या होगी इसकी मुद्रा, डॉलर होगी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए डिजिटल लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 51%। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 51%। सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया है। तो किस देश की संसद में पेश किया गया है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, न्यूजीलैंड। क्या रहेगा, न्यूजीलैंड। तो अब न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, वेलिंगटन। राष्ट्रपति क्या कौन होंगे आपके, एमरसन नंगावा। और प्रधानमंत्री कौन है, जेसिंडा अर्जन। और मुद्रा क्या है आपकी, न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, तो ये बातें थी न्यूजीलैंड को लेके। आप कोई भी देश करते, कोई भी एक क्वेश्चन करते हो, उसके साथ में कोई भी देश आता है तो आपको उसकी पूरी जानकारी ले लेनी है। एक क्वेश्चन के साथ हमारे 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो जाएं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो उस राज्य का नाम आपको बताना है जिसने मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, झारखंड। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो। इसी तरीके से आपको हर संडे को करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी और बाकी जो प्रैक्टिस सेट मिलते जा रहे हैं वो रेगुलर ऐसे ही चलते रहेंगे। थ्योरी की क्लासेस वीक में 2 दिन आपकी होती हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गूगल मैप ने स्ट्रीट व्यू सेवा किस देश में लॉन्च की है। तो आपको उस देश का नाम बताना है जहां गूगल ने स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है। तो कौन सा देश है वो, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, करेक्ट रहेगा भारत। कहाँ पे लॉन्च की है, भारत। किसने लॉन्च की है, देखिए गूगल मैप, गूगल ने। तो हम अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं गूगल के बारे में। तो चलिए, गूगल की स्थापना कब हुई थी, 4 सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं मुख्यालय। गूगल का मुख्यालय कहाँ पे है, कैलिफोर्निया, यूएसए में। ठीक है, अब संस्थापक कौन है गूगल के, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, ये इसके संस्थापक होंगे। बात करते हैं सीईओ की, तो सीईओ कौन है, सुंदर पिचई। ठीक है, ये जानकारी थी आपकी गूगल के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपको ये याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ताड़ के तेल को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश की इकाइयों ने समझौता किया है। तो किसने समझौता किया है, भारत और मलेशिया। किस देश ने समझौता किया है, भारत और मलेशिया ने। तो ए ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिए अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं मलेशिया को लेके। तो मलेशिया की देखिए राजधानी क्या है, कुआलालंपुर। और जो पुत्रजया है ये नई राजधानी को घोषित किया है। नई राजधानी किसको घोषित किया गया है, पुत्रजया को। तो आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री की बात करते हैं। प्रधानमंत्री कौन है, इस्माइल साबरी याकूब। कौन है प्रधानमंत्री, इस्माइल साबरी याकूब। मुद्रा कौन सी है, रिंगित। मुद्रा कौन सी है, रिंगित। क्लियर है यहाँ तक, अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
हाल ही में भारत के किस राज्य ने पहली बार FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी की है? तो भारत में किस राज्य ने की है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? तमिलनाडु। किसने की है? तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है? मानव अधिकार घोषित कर दिया है तो किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र महासभा। अब बात संयुक्त राष्ट्र की आई है तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें हैं जो हमें जान लेना है। देखिए, अब इसकी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना पूछी जाती है काफ़ी बार। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1995 को। और मुख्यालय कहाँ पे है इसका? तो मुख्यालय रहेगा आपका न्यूयॉर्क सिटी, USA में। ठीक है, US में रहेगा आपका इसका मुख्यालय। अब बात करते हैं महासचिव की। तो महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और इसमें संयुक्त ये सदस्य देश कौन से हैं? कितने देश सदस्य हैं इसके? तो 193 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में, ये 19 क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 है ये। तो हाल ही में किस राज्य ने महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है? तो वो कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका जिसने महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है? तो इसके साथ आपका करेक्ट आंसर रहेगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है सावित्री जिंदल। क्या नाम है उनका? सावित्री जिंदल। तो आज की हमारी क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आप लोग वीडियो को देखते हैं तो अपनी नोटबुक और पेन साथ लेके बैठें, जिसमें आप अपना स्कोर देखें कि हमने 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि इस वीडियो से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ इस आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास हम कल होगी हमारी, जो रेगुलर हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं वही करेंगे हम। और संडे को आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस रहेगी। चलिए, आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें।